जय हिंद साथियों, कैसे हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग मॉडल पेपर देख कर जाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं। इसलिए आपको मॉडल पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2024 का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे और आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है रिपीट होता हुआ प्रश्न आप ही के एग्जाम में आता है। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। बाकी जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे और एक बार अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का हमारा मॉडल पेपर है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज जो है मॉडल पेपर जो है हम लोग 3 करने वाले हैं। इससे पहले मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। और बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 पर जो है शाम को चलती है, तो आप लोग शाम को 8:30 पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए जो हम लोग मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। अब देखो पेपर जो है आपके सामने आ चुका है, और पेपर की बात करते हैं तो देखेंगे आप लोग जो है ये 2024 का ही पेपर है। आप लोग देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ पर देखो आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का जो है आपको अपने एग्जाम में समय मिलेगा। बाकी आपका जो पेपर रहेगा 2 भागों में विभाजित रहेगा। एक खंड रहेगा हमारा आ और एक खंड रहेगा बा। और खंड आ से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू के प्रश्न रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसको जो है आपको OMR सीट पर जो है क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। बाकी अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1, कहा गया है आपसे जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, कहा है कौन जो है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जयशंकर प्रसाद दिया गया है, प्रेमचंद दिया गया है, और देखेंगे रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र दिया गया है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा भाई सही आंसर। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सही आंसर के बारे में, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर ए होना चाहिए ना। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के हैं भाई, याद कर लो जल्दी से। आंसर क्या होगा तो आप लोग बताएंगे आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। कहा है पूस की रात कहानी के लेखक पूछा गया है, तो आप बताएंगे प्रेमचंद जी हैं भाई, याद कर लो, बी हो जाएगा आंसर सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का भी जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर कहा गया सिंदूर की होली के नाटककार कौन है भाई। सिंदूर की होली के नाटककार पूछा गया आपसे कौन है, तो बताएंगे आप लोग जो है कौन है भाई। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे तो प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल आप लोग सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो 4 नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। कहा है रूस में 25 मास यात्रावृत्ति के लेखक हैं। तो यात्रावृत्ति के कौन है पूछा गया भाई, बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, राहुल संख्यान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, इसको तो आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे कह रहा है देखेंगे, तो यहाँ पर कहा है माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक पूछा गया आपसे कौन है। माटी हो गई सोना जो है क्या हो जाएंगे, कन्हैया लाल मिश्र हो जाएंगे, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को तो आप लोग बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं, और ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछे गए हैं।
बाकी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है और बताओ इससे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, किस विद्वान ने कहा भाई, ये पूछा गया है। तो बताओ इसे मिश्र बंधुओं ने, बिल्कुल जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। बाकी देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है रीतकालीन कवि देव की नहीं है। बताओ भाई कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है, तो जल्दी से बता दो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो कवि प्रिया जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपका आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 8 नंबर का प्रश्न दिख रहा, तो बताओ इससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो यहाँ पर लिखा है भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं, यानी कि कौन जो है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल है भाई, ये तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो यहाँ पर लिखा गया सामाजिक चेतना का विकास, तो ये भी जो है लेकिन देखिए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भी है। लेकिन लिखा है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है ये नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी आपका सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, और बताओ जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया भाई, किसने किया तो बताएंगे आप लोग। अज्ञे जी ने किया, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन अज्ञे हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि हो जाएगा बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या होगा। कहा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है भाई, जल्दी से बताओ। राम की शक्ति पूजा जो है किसकी रचना है, ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी नायर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न है जो है क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके सामने है, यहाँ पर देखें पूछा गया है उपर्युक्त पंक्ति में जो है कौन सा रस है, पूछा गया आपसे कौन सा रस है भाई। जल्दी से आप लोग पंक्ति पढ़ेंगे और बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा रस हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे तुम्हारा हास्य रस है बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो कहा गया उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया भाई, कौन सा अलंकार हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर सी जो है आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कहा गया उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इस प्रश्न को देखेंगे कहा गया पूछा गया कौन सा छंद है भाई। यहाँ पर जो छंद है कौन सा, सोठा है या दोहा या रोला या कुंडलिया, कौन सा छंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा छंद है सोठा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। बाकी बताओ जल्दी से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है यही कहा है। तो आप लोग बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे सब में तो अनु दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी आपका सही आंसर। अनुत्तीर्ण में जो है अनु उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग, कोई आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 15 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे लिखा गया है नीलकंठ समस्त पद में समास कौन सा समास है, यानी कि यहाँ पूछा गया है आपसे नीलकंठ में जो है कौन सा समास होगा, समास आपसे पूछा गया तो आप बताएंगे यहाँ पर जो है हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जिसका नीलकंठ यानी कि शंकर भगवान जी हो जाएंगे। तो शंकर भगवान तीसरे पद की ओर इशारा करा तुम्हारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बाकी देखो 16 नंबर का प्रश्न और बताओ जैसे इस क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। बादल का पर्यायवाची पूछा गया नहीं है, कौन नहीं है भाई बादल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिए नीरद लिखा
गया अम्बुद है, जलद है, बाकी जलज जो है यही नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इसमद तुम, यानी कि इसमें पूछा गया सर्वनाम शब्द का तृतीया वचन क्या होगा, यानी कि तृतीया वचन एक तृतीया और एक वचन पूछा गया आपसे, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लिखा गया तो जो है आपका बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 18 का है आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, यानी कि कौन सा प्रकार है ये पूछा गया है। आंधी आई और जो है हमें घर भागने लगा, तो और आया, तो और जो आता है किसके लिए आता है? संयुक्त वाक्य के लिए आता है, यानी संयुक्त वाक्य जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अगला नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नहीं अभी 19 बाकी है, 19 देख लो क्या है 19 नंबर। तो यहाँ पर 19 नंबर में कह रहा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, इसमें पूछा गया इस वाक्य में जो है वाच्य पूछा गया आपसे, कौन सा वाच्य है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर जो है कृतवाच्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा कृतवाच्य, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। बाकी 20 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा है, यहाँ पर देखेंगे कहा गया है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक सब पद का व्याकरणिक परिचय है, क्या है भाई? तो हमारा क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि देखेंगे तो आंसर जो है सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 20 एमसीक्यू में से 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना था, आपने कितना जो है क्वेश्चन सही किया है। बाकी इस मॉडल पेपर को आप लोग देख लेंगे, जिससे आपको ये आइडिया ले जाएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। भाई देख लो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको तो आप लोग तैयार कर लेंगे। अब बाकी देखो अभी खंड बा आ चुका है, तो खंड बा का प्रश्न आप लोग देख लेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और उनको आप लोग अपना तैयार कर लेंगे। अब देखिए जो एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे खंड बा में, तो यहाँ से जो प्रश्न आता है आप लोग देखेंगे गद्यांश दे रहा है, उस पर जो है आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 नंबर के रहेंगे। देखेंगे 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 2 नंबर इसका। आपको यहाँ पर जो है एक लिखना है गद्यांश का संदर्भ लिखना है और क्या करना है रेखांकित जो है उसका व्याख्या करना रहता है, और एक प्रश्न पूछा जाएगा इस गद्यांश से। तो आपको सबसे पहले इसको पहचानना है कि किस जो है पाठ से लिया गया है। मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो आप लोग इसको कर देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो है अथवा कहा गया है, चाहे आप लोग ऊपर वाला करेंगे चाहे नीचे वाला करेंगे। तो ईर्षा के बात कही नहीं कि देखेंगे तो ये जो है ईर्षा जो है ईर्षा ना गई तू मेरे मन से जो है रामधारी सिंह जी का है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो अब एक प्रश्न जो है आपके सामने आएगा पद्यांश से रहेगा, और पद्यांश से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक ही करना है, तो आप लोग इसको भी कर देंगे आसानी से। बाकी देखो आगे आ चुका आपके सामने है। अब यहाँ से देखिए एक प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे क्या रहेगा, एक प्रश्न जो है संस्कृत में लिखा रहेगा, क्या रहेगा? नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, यानी कि जो है इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि आपको 5 नंबर का रहेगा प्रश्न। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो आप लोग इसको भी कर देंगे, तो भी आपको उतना नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी देखो आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 24, और 24 से यहाँ पर देखिए एक प्रश्न जो रहेगा, देखिए नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो है अनुवाद आपको करना है, दोनों में से आपको एक करना है, तो आपको मिल जाएगा 5 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा 25 नंबर का प्रश्न। एक प्रश्न जो आएगा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, ठीक है? चाहे आप लोग इसको देंगे चाहे इसको देंगे, दोनों में से आपको एक प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना, आप लोग दे देंगे। बाकी देखो ये सब उसी प्रश्न से है। बाकी देखो 26 नंबर का प्रश्न जीवन परिचय से प्रश्न आया है, तो यहाँ पर लिखा गया है दिए गए लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो है यहाँ पर दिया गया है 4 में से जो है आपको एक करना है, 4 में से जो है आपको एक करना, तो आप लोग एक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप लोग आचार्य चंद्र शुक्ल का जो है जीवन परिचय याद कर लेंगे, और रामधारी सिंह दिनकर का और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेंगे। ये सब जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी देखो खाक से पूछा गया, 26 नंबर के प्रश्न से खाक से एक प्रश्न पूछा गया है, दिए गए कवियों में से एक कवि का जो है जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख आपको करना है। चाहे आप लोग देखिए तो सूरदास का इंपॉर्टेंस को तो आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लेंगे। और देखेंगे यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट है, बाकी मैथिली शरण गुप्ता का भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
बाकी आगे देखो एक प्रश्न जो आएगा आपके से, यहाँ पर एक श्लोक लिखना रहेगा आपको एक श्लोक लिखना रहेगा जो आपको याद हो। बाकी वो प्रश्न पत्र में ना आना होना चाहिए। बाकी वो 26 नंबर का प्रश्न है, आप लोग देखेंगे तो 26 नंबर का प्रश्न जो है आपसे जो है पत्र लिखना रहेगा। तो पत्र आप लोग लिखने का आइडिया बना लेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, उसको आप लोग देख लेंगे और उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर देंगे। जो कि 4 नंबर का है, तो बिल्कुल आपको जो है अगर अच्छे से लिखेंगे तो भी जो है आपको 4 नंबर मिल जाएगा, वरना 2 या 3 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एक प्रश्न देखिए यहाँ से जो है प्रश्न पूछा गया है, 29 नंबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से जो है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है उत्तर लिखना, यानी कि संस्कृत में उत्तर लिखना। तो आप लोग लिखेंगे चंद्रशेखर का आशित, यानी लिखेंगे और वीर किरण पूजते, वीर वीरण पूजते हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट हुआ प्रश्न है। 4 में से जो है आपको 2 ही करना, तो 2 आप लोग कर लेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी 30 नंबर का जो प्रश्न है आप देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विषय पर जो है आपको निबंध लिखना। क्या लिखना है? निबंध लिखना है। जो कि आप लोग यहाँ पर लिखते निबंध तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा, ये आप लोग लिखते तो इसको जो है आपको अच्छा नंबर मिल जाता। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे चाहे जो भी, यानी देखिए 1 2 3 4 5 में से जो है आपको एक ही लिखना है, जो कि 7 नंबर का पूछा जाएगा। निबंध रहेगा तो निबंध आप लोग बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे। बाकी आज का जो मॉडल पेपर खत्म हो चुका है। बाकी आपके एग्जाम में इतने ही पूछे जाएंगे जो कि आपको बेहतरीन तरीके से करना रहेगा। बाकी मैंने मॉडल पेपर 1 करा दिया है और मॉडल पेपर 2 भी करा दिया है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।